प्रेज द लॉर्ड। वेलकम टू टुडेज वर्ड ऑफ होप। आज का भरोसा ये वाक्य के लिए मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। आज का जो वचन है शामुएल का पहला पुस्तक 1वां अध्याय 12वां वचन। जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होंठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द ना सुन पड़ता था। इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। इधर हम देखते हैं ये हन्ना का कहानी आप पहले भी सुन चुके होंगे, लेकिन आज का जो प्रोफेटिकल वर्ड है, परमेश्वर का आत्मा जो हमसे कहने चाहते हैं ये है कि सब लोग आपको समझ नहीं पाएंगे। आपका दुख जो है, आपका जो उद्देश्य है, सबको समझ में नहीं आएगा। इधर हम देखते हैं कि ये स्त्री दुख के कारण बिलबिला के परमेश्वर के सामने रो रही है, लेकिन ये जो एली है जिसको समझ में चाहिए था, जो मंदिर में ही रहने वाला आदमी था, उसको समझ में नहीं आया कि ये क्यों, इसका क्या हाल है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आपको अगर किसी ने नहीं समझा, आपको बात किसी को समझ में नहीं आया, अगर आपकी दुख इसको समझ में नहीं आया तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। देखो वो कह रहा है, हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होंठ तो हिल रहे थे परंतु उसका शब्द ना सुन पड़ता था। इसलिए एली ने समझा, एली ने गलत समझा, एली ने अपने समझ में आके कुछ कह दिया। ऐसा हिम्मत करके उसने पूछ लिया कि तू दारू पिया है, कि कितना उसका वो सोच ही बहुत बिगड़ा हुआ था। उसका सोच हन्ना के बारे में बहुत कम सोच लिया था उसको। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं ये वचन को जो सुन रहे हो, अगर आपको किसी ने समझा हो, नहीं समझा हो, किसी को आपका दुख ना समझे हो तो आश्चर्य में मत पड़ो। हन्ना का साथ ऐसा हुआ। जो एली है उसको समझ नहीं पा रहा था, वो अपने समझ में आके कुछ उसे कह दिया। वो दुख में बिलबिला रही थी, उसका और परमेश्वर में बातचीत हो रहा है। वो उसका जो परमेश्वर है, जिसका उसका खुदा है, जो उसको पूरी तरह से समझ सकते हैं, उसके सामने बैठी है, लेकिन वो एली नहीं समझ पाया। इसके जीवन में तो कोई भी उसको नहीं समझा। उसका पति जो उसे बहुत चाहता था, वो कहता है मैं बहुत तुझे चाहता हूँ, 10 बच्चों से भी मैं ज्यादा हूँ तेरे लिए। ऐसा कहने वाला पति भी उसको समझ ना पाया। आखिर एली भी उसको समझ नहीं पाया। मुझे पता नहीं आप में से ऐसे कई लोग होंगे जिसको कोई नहीं समझ रहे हैं। आपको दुख को वो लोग नहीं समझ पा रहे हैं ना, इसका बहुत बड़ा दुख है ना। आप डिस्करेज हुए हो, आपको बहुत निराश हो रहा है कि ये लोग क्यों मुझे नहीं समझ रहे हैं, क्यों मुझे इनको समझ में नहीं आ रहा कि मेरा दुख क्या है, मैं क्यों ऐसा गुस्सा करती हूँ। मेरे गुस्सा का एक कारण है, एक वजह है, मैं बार बार क्यों गुस्सा में पड़ जाती हूँ, इसका एक कारण है। ये लोग वो नहीं समझ रहे हैं। वो लोग सिर्फ आपके गुस्से को देखते होंगे। शायद वो लोग आपको सोचते होंगे कि ये जो बहन है, ये जो भाई है, ये जो आदमी है, ये औरत है, बहुत गुस्से वाली है, बहुत गुस्से वाला है, ये तो बहुत ही बिगड़ा हुआ आदमी है। ऐसा आपके बारे में लोग बोलते होंगे, क्योंकि वो लोग नहीं जानते कि आप में क्या गुजरा है, आपने क्या कुछ देख के इस हाल में आप हो। वो लोग नहीं समझ पा रहे होंगे। आपको इसका बहुत बड़ा दुख हो रहा होगा, लेकिन परमेश्वर का वचन आगे जाके आप सुनो। जब इतना बड़ा इल्जाम इसका ऊपर लगाया गया तो भी उसने कितना नम्रता से उसने जवाब दिया। बहुत नम्रता से उसने कहा। वो बहुत गुस्सा कर सकती थी, वो पूछ सकती थी कैसे मुझे ऐसा कह सकते हो, अब कैसे आप मुझे इतना बड़ा बात आप बोल सकते हो, मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम आप कैसे लगा सकते हो। उसने देखो वो मर्यादा को नहीं छोड़ो। प्रिय भाई बहनों जो ये इसको सुन रहे हैं, आपको मर्यादा मत छोड़ो। जो भी आपके बिना समझे हुए आपके ऊपर कितना ही कठोर शब्द प्रयोग क्यों ना किया हो, लेकिन आपका जो उत्तर है, आप आपका नम्रता बनाए रखो। ये आपको हन्ना बनाता है। आपका प्रार्थना जल्दी सुनाई जाएगी। मैं सोचती हूँ हन्ना का प्रार्थना इतना जल्दी उसको उत्तर इसलिए मिल गया क्योंकि वो अपने नम्रता को नहीं छोड़ी। एली को जो वो गौरव देना था, वो गौरव उसने नहीं छोड़ा। जितना भी आपको लोग कुछ भी कह दें, आपके जो परिस्थिति को ना समझ के वो लोग कुछ भी कह दें, लेकिन आपका जो नम्रता है, आपका जो कैरेक्टर है, आपका जो स्वभाव है, वो स्वभाव को मत छोड़ो। कितना भी लोग छाड़ करें आपके ऊपर, कितना भी आपको कुछ भी कह दें, लेकिन आपका जो कैरेक्टर है या कि आपका जो स्वभाव है, निजी स्वभाव है, उसको मत छोड़ो। ये आपका बहुत बड़ा बल है। हन्ना का वही एक बहुत बड़ा बल था, वो उसका एक शक्ति था। यह सभी लोगों में नहीं होता। सबको इतना, सब लोग को ऐसा सहना सबकी बात नहीं है। यह हन्ना का एक अलग ही एक स्वभाव था, एक बहुत सुंदर सा स्वभाव था, जो मैं सोचती हूँ परमेश्वर को निकट आने के लिए ये स्वभाव बहुत ही जरूर है। उसी वक्त उसका प्रार्थना का उत्तर मिल गया क्योंकि उसका जो स्वभाव था वो बहुत ही सुंदर था। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये बहुत कठिन है, हमको मालूम है, हम जानते हैं कि इतना आसान नहीं है
जब लोग आपके ऊपर बिना कुछ वजह आपसे लड़ रहे हैं, आपको दोषी ठहरा रहे हैं, आपके ऊपर बुरी बुरी बात बोल रहे हैं, या आपको कान में पड़ रहा है, आप उसको सुन के आपको अगर गुस्सा आता हो, तो मैं कहती हूँ ये हन्ना की तरफ डील करने की एक क्षमता आपको और मुझे मिल जाए। कोई भी कुछ भी समझने दो, आपको उनके सामने जाके मेरा ये हाल है बताने की कोई जरूरत नहीं है। आपका हाल को जानने वाले, आपको पूरी तरफ से समझने वाले, आपका दिल में जो बीत रहा है, आपके जीवन में जो बीत रहा है, उसकी पूरी तरह से आपका परमेश्वर जानते हैं, आपका प्रभु जानते हैं, जिसके सामने आप आए हो वो जानते हैं। इसलिए आपका नम्रता को मत छोड़ो, आपका जो स्वभाव है उसको मत छोड़ो, आगे बढ़ते जाओ। आपका प्रार्थना का उत्तर जल्द मिलने वाला है। प्रभु ये जो वचन जो सुन रहे हैं उनका दिल में आप काम करो, आप कार्य करो। हाँ प्रभु, हमको लोग नहीं समझ पा रहे हैं, बहुत बुरे बुरे बात हमारे बारे में बोल रहे हैं, ये सुन के बहुत दिल दुख रहा है, लेकिन आप हमको जानते हो, हमारा दुख को आप जानते हो। आज से हम अपना स्वभाव में वो नम्रता को हम नहीं छोड़ेंगे, हम आपके चरणों को नहीं छोड़ेंगे। आप जो भी ये वचन को सुन रहे हैं उनके जीवन में आज से आप बात करो, महत्वपूर्ण काम करो। यीशु मसीह के नाम। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।